हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आरंभ करने से पूर्व श्रील गुरुदेव सभी वरिष्ठ भक्त एवं सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना मैं करता हूँ। तो दृष्टिपात तो आप सभी कर ही रहे हैं इस अधम जीव के ऊपर। यदि थोड़ी सी उसमें कृपा भी मिक्स कर दें तो कृपा दृष्टि हो जाएगी, जिससे कि धन्योस्मि, मैं धन्य हो जाऊंगा और कुछ कहने के लिए सक्षम हो पाऊंगा। तो इसलिए उस दृष्टिपात के साथ थोड़ी सी कृपा भी मिला दीजिए। तो वैसे तो चैतन्य महाप्रभु पात्र अपात्र ना ही विचार, उन्होंने कोई विचार नहीं किया कौन पात्र हैं कौन अपात्र हैं, योग्य हैं अयोग्य हैं कृष्ण प्रेम ग्रहण करने के लिए। तो उन्होंने सर्वत्र ही वितरण किया कृष्ण प्रेम का। उसी तरह से योग्यता तो नहीं है, फिर भी गुरुदेव पद्ममाली प्रभु जी, नहीं नहीं कुछ तो बोलना है। तो अल्प चेष्टा करिष्यामि, थोड़ी सी चेष्टा हम करेंगे गुरुदेव एवं सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उसके पूर्व श्रीमद् भागवतम का इतना प्रचार नहीं था। इतनी मान्यता भी नहीं थी और इतना प्रचार भी नहीं था। भागवत कथाएं तो छोड़ ही दीजिए, जो सप्ताह होते हैं इत्यादि इत्यादि जो भी पैटर्न्स हैं भागवतम अ, के प्रचार होने के। इसलिए हम देखते हैं कि जितनी भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीकाएं लिखी हुई हैं, कमेंट्रीज लिखी हुई हैं, वो भी महाप्रभु के बाद में ही परवर्ती काल में ही लिखी गई हैं। पहले अधिक नहीं थी, कुछ ही थी गिनी चुनी। तो इससे ऐसी समझ है कि महाप्रभु के पूर्ववर्ती काल में श्रीमद् भागवतम को इतने प्रामाणिक रूप से देखा और समझा नहीं जाता था। अन्य अन्य पुराणों की चर्चा होती थी, पद्म पुराण विष्णु पुराण अन्य स्मृति शास्त्र या फिर श्रुति शास्त्रों की तो बात ही क्या है। किंतु जब से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, तब से और आज तक अद्य पर्यंत श्रीमद् भागवतम ऐसा फैला है, ऐसा प्रचार हुआ है या हो रहा है, जो न भूतो न भविष्यति, जो पहले कभी था ही नहीं। तो जो भागवतम का प्रचार आज के दिन हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो रहा हो, चाहे वो कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी कथावाचक हो, कोई भी भक्त हो, वैष्णव हो, उसका परम श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है स्वयं। तो इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करते हैं, पढ़ते हैं,
तो उस श्रीमद् भागवतम को पढ़ते समय भी हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही भागवतम का प्रचार किया। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम के शुरू में भूमिका में विस्तार से चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को वर्णित किया है। पहले मैं सोचता था कि अरे, भागवतम की भूमिका में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी देने का, वो भी इतने विस्तार से, इतने सारे पृष्ठ, क्या आवश्यकता है? किंतु उचित ही है कि प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को इतने विस्तार से समझाया, क्योंकि यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, यदि गौर न होते, तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का ये प्रचार हमें देखने को नहीं मिलता और हम भी उसके लाभार्थी नहीं हो पाते। तो अब ऐसा क्या है श्रीमद् भागवतम में? तो अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णा कलौ, जो एक उन्नत उज्जवल रस, जो श्रृंगार रस या माधुर्य रस की जो भक्ति, जो प्रेम, जो आस्वादन, जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया था या बहुत काल से किसी ने नहीं दिया था, वो रस चैतन्य महाप्रभु ने वितरण किया और वो रस श्रीमद् भागवतम के अंदर ही, भीतर ही निहित है। तो जब महाप्रभु ने भागवतम का प्रचार किया, तो भागवतम के माध्यम से उस श्रेष्ठ रस का प्रचार किया। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, विशेष रूप से गुरुदेव पुणे में संध्या समय में अभी कथा कर ही रहे हैं, 25 से 31 दिसंबर। तो ऐसा एक विचार मैं सोच ही रहा था कि निगम अकल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कि जब सुखदेव गोस्वामी ने, शुक एक तोता, जब एक फल को चखता है तो वो और मीठा हो जाता है, रसीला हो जाता है। तो वैसे शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो गुरु मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ऐसा सोच रहा था मैं कि हमारे जब गुरुदेव इस फल को चखेंगे, पहले सुखदेव गोस्वामी ने तो चखा और परंपरा में सारे गुरुओं ने, आचार्यों ने उसको चखा, तो उसमें कई सारे बाइट्स हैं टीकाएं, टिप्पणी है। और जब श्रील गुरुदेव ने उसको चखा, तो वो रस और शताधिक और 100 गुना बढ़ गया। तो आप सभी भक्त, हम सभी संध्या समय में गुरुदेव से वो कथा अवश्य सुने, और अभी ही क्या, हर समय सुनते ही रहें सुनते ही रहें और सुनते ही रहें। भक्ति में समापिका क्रिया नहीं होती संस्कृत में 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, असमापिका क्रिया और समापिका क्रिया। अर्थात राम ने खाना खाया, रामः खादति, तो ये समापिका क्रिया हुई कि एक्टिविटी खत्म हो गई, खाना खा लिया। और एक होता है कि राम खाना खा रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसको असमापिका क्रिया कहा जाता है। तो भक्ति में कभी भी समापिका क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि गोविंद का जप हो गया, अब वो और जप नहीं करेगा या दर्शन हो गए, नहीं। भक्ति में सदैव असमापिका क्रिया का ही प्रयोग होता है कि गोविंद जप कर रहा है, करता रहेगा तो इसलिए ये कथा कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ये कथा में बताते हैं कि कभी कभी कथा के उपरांत बोलते हैं कि आज की कथा ही समाप्त होती है। तो एक विचार तो यह है कि कभी भी समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कि विराम ले रही है कथा। और यदि हम समाप्त बोलते भी हैं तो वो भी अनुचित नहीं है, वो भी उचित है, क्योंकि सम्यक रूपेण अप्तः प्राप्तः इति समाप्तः, कि जो सम्यक रूप से हमें प्राप्त हो गई, जो हमने ग्रहण कर ली, उसका अर्थ हुआ समाप्त। तो वो भी ठीक ही है कि आज की कथा समाप्त हुई, मतलब आज की कथा हमने उचित रूप से ग्रहण की। तो इसलिए ऐसी कथा का आस्वादन श्रील गुरुदेव के मुखारविंद से, गुरुमुख अमृत द्रव संयुतम, उस अमृत का पान आप कीजिए, हम सब कर ही रहे हैं तो आज कुछ चर्चा का विषय मुझे ओपन दिया कि आपको जो चर्चा करनी है आप कीजिए।
तो कुछ एक पॉइंट्स जो हमें हमारे भक्ति में, हमारे भावों में प्रेरित करेंगे, तो कुछ शेयर साझा करने का प्रयास करेंगे। श्री बलराम जी के कई सारे नाम हैं और एक नाम श्री बलराम जी का है, आप सब ध्यान से सुन सकते हैं, लिख भी सकते हैं। पूर्व भक्ति खेद अच्युत अग्रजः। थोड़ा लंबा नाम है। पूर्व भक्ति खेद अच्युत अग्रजः। तो जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, वैसे ही बृहत सहस्त्र नाम स्तोत्र करके है। वहां पर बलराम जी का एक नाम है पूर्व भक्ति खेद अच्युत अग्रजः। ये पूरा एक ही नाम है, एक ही विशेषण है या एक ही नाम है। इसका अर्थ हुआ पूर्व मतलब पहले के काल में, पहले के अवतार में। भक्ति मतलब भक्ति, भजन, सेवा। खेद मतलब दुख, अप्रसन्नता। अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण अच्युत, और अग्रजः जो बड़े भाई। तो बलराम जी कृष्ण के ऐसे भैया हैं, ऐसे बड़े भाई हैं, जिन्हें पूर्व अवतार में अर्थात लक्ष्मण जी के रूप में अपनी सेवा से उनको संतुष्टि नहीं हुई, वो बहुत दुखी थे। जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, कि मैंने कई सारे जन्म ग्रहण किए हैं और तुमने भी किए हैं अर्जुन, किंतु मुझे सब याद है। उसी तरह से बलराम जी को भी सब याद रहता है, वो भूलते नहीं है हमारी तरह। तो बलराम जी भी जब बलराम जी के रूप में प्रकट हुए, अवतरित हुए, तो उनको लक्ष्मण जी के रूप में की गई सारी सेवाएं, सब घटनाएं सब याद होती ही रहती थी समय समय पे। और वे समय समय पे अप्रसन्न, दुखी हो जाते थे। क्यों दुखी होते थे? क्योंकि राम लक्ष्मण में श्री राम बड़े थे, लक्ष्मण छोटे भैया थे। तो आदर्श तो यही है कि छोटे भैया बड़े भैया का अनुगमन करें, उनके पीछे पीछे चलें, जैसा वो कहें वैसा वो करें। तो आचार्य लिखते हैं स्वैरम इव, श्री राम जी का जो बर्ताव था, जो व्यवहार था, वो स्वेच्छापूर्ण था। उनको जैसा सही लगता था वो वैसा ही करते थे। और लक्ष्मण जी उसमें कुछ नहीं कहते थे, वो बिल्कुल शांत होकर अनुगमन करते थे। और उसी कारण से राम जी की ऐसी स्थिति हुई सोशली, बाह्य दृष्टिकोण से, जो लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी अ, अच्छी नहीं लगी या पसंद नहीं आई। राम जी को कितना कष्ट सहना पड़ा। तो लक्ष्मण जी सदैव यही सोचते थे कि काश मैं बड़ा होता तो मैं अपने भाई को इन विपदाओं से गुजरने नहीं देता। तो ऐसे ही कुछ भावों का चिंतन बलराम जी के रूप में करते ही रहते थे कि काश, काश अगर मैं बड़ा होता तो उस समय मैं राम को, कृष्ण को इतने संकटों का सामना नहीं करने देता। और इसीलिए इसी भाव को धारण करते हुए वे बलराम जी के रूप में प्रकट हुए और वे बड़े भैया बने और कृष्ण छोटे भाई बन गए। तो कृष्ण एज बड़े भाई, बड़े भाई के रूप में कृष्ण फेल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को खुद भी अप्रसन्न रहे बाह्य दृष्टिकोण से, और उन्होंने अपने छोटे भाई को भी अप्रसन्न ही रखा, लक्ष्मण को। किंतु बड़े भाई के रूप में बलराम जी इज सक्सेसफुल। बलराम जी सक्सेसफुल हैं बड़े भाई के रूप में। उन्होंने कृष्ण को इतना पैम्पर किया, कभी भी कृष्ण को कोई संकट में आने नहीं दिया। वो बात अलग है कि कृष्ण खुद संकट में पड़ जाते थे, किंतु बलराम जी ने कभी भी एक आंच नहीं आने दी श्री कृष्ण के ऊपर। तो कृष्ण बड़े भाई के रूप में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बलराम जी किंतु बड़े भाई के रूप में उन्होंने बहुत सुंदर रूप से आदर्श स्थापित किया और सेवा की अपने छोटे भाई की। किंतु बलराम लीला संपूर्ण हो चुकी और फिर भी बलराम जी अपने बड़े भाई होने से भी प्रसन्न नहीं थे।
वे पुनः दुखी हुए जब पूर्ण कृष्ण लीला संपूर्ण हो चुकी, श्री बलराम जी थे और वे पुनः अप्रसन्न हुए। क्यों अप्रसन्न हुए? अपनी सेवाओं से, अपने अवतार से, अपनी भक्ति से। उन्हें लगा कि अरे! मैं बड़ा भाई तो बन गया, किंतु लक्ष्मण के रूप में मुझे युगल स्वरूप की सेवा प्राप्त थी, सीताराम। मैं सीताराम का भजन करता था, दोनों सीताराम की सेवा करता था। किंतु क्योंकि मैं यहाँ कृष्ण का बड़ा भाई हूँ द्वापर युग में, तो मुझे साक्षात प्रत्यक्ष युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हुई। वो बात है कि हाँ, बलराम जी भी मंजरी स्वरूप में भिन्न तरह से सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सेवा नहीं मिली, ऐसा आचार्य समझाते हैं। तो इसलिए उनकी इच्छा हुई कि मुझे बड़ा भाई भी बनना है, बड़ा भी बनना है और राधा कृष्ण की सेवा करनी है, तब जाके मेरी सेवा सफल होगी। और फिर पुनः कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में श्री बलराम जी प्रकट हुए। बड़े भाई तो नहीं थे, किंतु बड़े थे और बड़े भी थे और साथ में उन्होंने राधा कृष्ण युगल स्वरूप की सेवा भी की चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो इस प्रकार कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होकर उनको लगा कि हाँ, हाँ, अलमिति, ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर मैं बड़ा भी हूँ और यहाँ पर मैं दोनों युगल सरकार की युगल स्वरूप की सेवा भी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार इस पूरे वर्णन से हम सीखते समझते हैं कि कैसे स्वयं श्री बलराम जी भी जो भगवान की हर एक प्रकार से सेवा करते हैं, शय्या आसन, परिधान, पादुका, छत्र चामर, भगवान की शैया के रूप में उनके चामर, उनकी पादुका, आसन इत्यादि जो भी ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग होता है, वो सब बलराम जी का ही रूप है। किंतु उन्हें भी जब तक तब तक संतुष्टि नहीं हुई जब तक उन्होंने पूर्ण रूप से श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा स्वीकार नहीं की, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से। तो इस पॉइंट को मेंशन करने के पीछे कारण यह है कि गौड़ीय वैष्णव जो हम प्रयास कर रहे हैं बनने का या जो हम बने हैं, कई एक संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं जो भगवान की भिन्न भिन्न रूपों में भावों से सेवा करते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हम युगल स्वरूप की आराधना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो युगल स्वरूप की जो हम सेवा करते हैं वो उस रस में स्थित होके ही हम करना चाहते हैं, उस उन्नत उज्जवल रस, श्रृंगार रस या माधुर्य रस। आप थोड़ा चिंतन कीजिए, हम जो भी प्रार्थनाएं गाते हैं, करते हैं, उनमें भाव हम थोड़ा पकड़ते हैं, समझते हैं। तुलसी पूजा में तुलसी आरती जो हम करते हैं तो उसमें हम गाते हैं, एई निवेदन धर सखीर अनुगत करो, कि हे श्री तुलसी महारानी, आप हमें सखियों के अनुगत्य में दीजिए। वहां पर उन्होंने ये नहीं बोला कि सखाओं के अनुगत्य में दीजिए, माता पिता के अनुगत्य, नहीं नहीं, सखियों के अनुगत्य में दीजिए। और फिर हम सेवा करेंगे, हमें सेवा का अधिकार प्राप्त होगा, हमें प्रशिक्षण प्राप्त होगा। फिर अन्य अन्य भजन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद, की श्री ललिता, श्री विशाखा देवी इत्यादि का अनुगत्य हम स्वीकार करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके अनुगत्य में ही हम ठाकुर जी की सेवा संपन्न करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। वहां उन्होंने सुबल मधुमंगल नहीं लिखा है। तो इसी प्रकार से थोड़ा इस पे चिंतन किया जाए। निकुंज यूनो रतिकेलि सिद्ध्यई या लिभिर युक्तिरपेक्षणीया इत्यादि, कि हमारे गुरुदेव, गुरुवृंद भी कौन सी सेवा में निपुण है? जो निकुंज, कुंज निकुंज में जो युगल स्वरूप हैं, युगल सरकार हैं, राधा कृष्ण, उनकी सेवा में
अति दाक्ष्यात्, वो दक्ष हैं, परफेक्ट हैं सेवा करने में, अन्य सखियों, मंजरियों की सेवा करने में, सहायता करने में। तो गौड़ीय वैष्णवों का जो सिद्धांत है, जो लक्ष्य है, वो दास्य, सख्य, वात्सल्य को भी पार करके उस उन्नत उज्ज्वल रस को प्राप्त करना है, ऐसी समझ अ, हमारी है गौड़ीय वैष्णव समाज में। और वो ही भाव को श्री बलराम जी भी दर्शाते हैं अपने भावों से, अपने आचरण से। तो इस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्री भगवान से कि कब हम भी उन भावों को, या उन भावों का बिल्कुल अल्प लेश हमारे भीतर आए और हम भी ऐसी प्रार्थनाएं करें, हम भी ऐसे क्रंदन करें कि कब मिलेगी सेवा, कब हमें अधिकार मिलेगा। शिल प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का जब व्याख्यान करते हैं तो बोलते हैं, कहते हैं कि प्लीज एंगेज मी इन योर ट्रांसेंडेंटल सर्विस, मुझे अपनी दिव्य सेवा में लगाएं। अन्य आचार्य कहते हैं कि माम सेवा योग्यम कुरु, कि मुझे सेवा के योग्य कीजिए। फिर अन्य प्रार्थनाओं में लिखा है, क्या सेवा अधिकार दिए करो निज दासे, कि मुझे सेवा का अधिकार दीजिए। तो भाव अगर हम देखें, हम सेवा करना चाहते हैं, हम अधिकारी बनना चाहते हैं, योग्य बनना चाहते हैं, क्योंकि जब तक योग्य नहीं बनेंगे हम सेवा ही क्या करेंगे। वो फिर सेवा पूर्ण नहीं होगी या मानी नहीं जाएगी। तो इस प्रकार इन भावों तक पहुंचने के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन कर रहे हैं। फिर हमें प्रतिश्वास भी करना है, हर श्वास में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में हमें लगता है साधना अवस्था में, साधक अवस्था में, कि हम श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं माला जप कर, कथा सुनकर, दर्शन करके, सेवा करके। किंतु देखा जाए तो ये श्रम नहीं है, ये विश्राम है। क्योंकि श्रम तो भौतिक संसार में हम करते हैं, श्रम एव ही केवलम, जिसका कोई परिणाम हमें नहीं मिलता है। किंतु विगत श्रम यस्मात् यदि विश्राम, किंतु वो क्रिया जिससे वो सारा श्रम, सारी थकान धुल जाए, मिट जाए, वो विश्राम कहलाता है। तो जब हम साधना करते हैं तो वास्तव में श्रम नहीं है, ये विश्राम की अवस्था है। तो इसलिए, किंतु दुर्भाग्यवश माया इतनी प्रबल है कि न चाहते हुए भी हमें सब पता है, फिर भी हमारे ऊपर आवरण डाल देती है। आवरणात्मिका, एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक कमरे में वो प्रवेश करता है और उस कमरे में पूरा अंधकार है, और उसको अपने पैरों पे एक स्पर्श हुआ तो उसको लगा कि वो सांप है। किंतु जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसने देखा कि अरे, ये वस्तु सांप नहीं है, ये वस्तु तो रस्सी है। ठीक है, उसी तरह से हमारी स्थिति है। अंधकार में, अज्ञान में हमें लगता है कि अरे अरे, विषय भोग बहुत अच्छे हैं, आहा क्या रस है विषय भोगों में। किंतु जब ज्ञान होता है तो क्या अवस्था होनी चाहिए कि हमें विषयों से दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, किंतु हमारी अवस्था क्या है कि लाइट जली है, हाथ में रस्सी है, और फिर भी हम उसको सांप मान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइट ऑन है, हाथ में रस्सी है, किंतु फिर भी हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम उसको सांप ही मान रहे हैं। ये है भ्रम, जो नहीं है वो मानना, ये है माया। ज्ञान है गीता भागवत से सुनकर, गुरु वृंद से सुनकर, कि नहीं, विषय भोग अच्छे नहीं है, किंतु बलात् इव नियोजित, माया का ऐसा पर्दा हम पर पड़ता है कि पता होते हुए भी, लाइट ऑन होते हुए भी, हम उस उन विषय भोगों को अच्छा समझ लेते हैं, उनको श्रेय समझ लेते हैं, और हम उनको भोगने लगते हैं। तो इस प्रकार
प्रार्थना करते-करते, मेहनत करते-करते, चेष्टा करते-करते हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। कभी तो वो स्थिति आएगी जब हम स्थायी रूप से भजन कर पाएँगे उन भावों के साथ और स्थायी रूप से हम श्री राधा कृष्ण की सेवा, उनके आनुगत्य में भक्तों की सेवा हम कर पाएँगे। तो इस प्रकार अ, मुझे पता नहीं समय कब तक रहता है। अ, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अ, जस्ट 1 सेकंड। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा वो डिवाइस में चार्जिंग नहीं थी तो इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इन भावों की प्राधान्यता है। ऐसा नहीं है कि अन्य भावों को निकृष्ट माना जा रहा है, किंतु तारतम्यता भी होती ही है और उस तारतम्यता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन्हीं भावों को श्रेष्ठ माना गया है और यही हमारे प्रयोजन तत्व हैं। जो कृष्ण प्रेम हमें चाहिए, कृष्ण प्रेम तो हमें चाहिए, परंतु कैसा कृष्ण प्रेम चाहिए? हमें गोपियों जैसा कृष्ण प्रेम चाहिए। ग्वाल बाल जैसा कृष्ण प्रेम भी होता है, नंद यशोदा जैसा भी कृष्ण प्रेम होता है, किंतु हमें प्राधान्यता हमें गोपियों जैसा कृष्ण प्रेम चाहिए। ऐसे भाव हमें प्राप्त हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से इन भावों को अंगीकार, आचार्य परंपरा है, उनको भी यदि थोड़ा हम देखें, टटोलें, वे सब भी प्रायः सभी उसी रस वाले भक्त हैं, अपने सिद्ध स्वरूप में। सब मंजरियाँ ही हैं प्रायः, है ना? रूप मंजरी, ये मंजरी, अनंग मंजरी इत्यादि, इत्यादि। तो बहुत कम ही ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई सखा आदि हैं हमारी परंपरा में, सब उसी रस के भक्त ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं आए ही, स्वयं श्रीमती राधा रानी स्वरूप, किंतु उनके जो पार्षद भी प्रकट हुए, वो भी प्राय उसी रस के ही भक्त प्रकट हुए। तो देखिए महाप्रभु सिर्फ अकेले नहीं, अपनी पूरी टीम टोली लेके आए हैं। जैसे पुणे में यहाँ गुरुदेव भागवत कथा कर रहे हैं, तो शिला गुरुदेव तो कथा कर ही रहे हैं, प्रचार कर ही रहे हैं, किंतु उनकी पूरी टोली, पूरी टीम भी यहाँ पर उपस्थित है, जो प्रयास कर रही है, चेष्टा कर रही है कि कैसे यहाँ के लोगों तक प्रचार हो महामंत्र का, श्री श्री राधा कृष्ण का, इस्कॉन का। तो उसी प्रकार कृष्ण भी जब आए तो अकेले नहीं आए, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उन्होंने सारे अपने अंग उपांग और पार्षद इकट्ठे कर दिए। और हमारे केस में जो पार्षद प्रकट हुए वो बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि वे सारे जो पार्षद हैं वो कोई साधारण पार्षद नहीं है या वो कोई अन्य रसों वाले पार्षद नहीं है। उन्नत उज्जवल रस को जो अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, जो उसका अभ्यास करते हैं, जो उस रस के माध्यम से श्री कृष्ण से आदान प्रदान करते हैं, ऐसे पार्षदों को महाप्रभु साथ में लेके आए। होता है ना कि सबसे जो बेस्ट है ऐसे व्यक्ति मैं लेके जाऊंगा, तो श्री कृष्ण सबसे बेस्ट अपने जो अनुयायी हैं, जो पार्षद हैं, जो संगी साथी हैं, उनको लेके आए हम कलयुग वासियों का उद्धार करने के लिए। तो इसलिए एक समय एक भक्त कह रहे थे कि कुछ लोगों की मान्यता होती है
कि मुझे अपने और भगवान के बीच में और कोई नहीं चाहिए। कोई गुरु नहीं होना चाहिए, कोई बीच में, सिर्फ मैं और भगवान। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जिनको थोड़ी एलर्जी है गुरु तत्व से, जिनको लगता है कि नहीं, अगर कोई हमारे बीच में आया तो शायद से संबंध उतना मजबूत नहीं होगा या इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, समझते हैं। किंतु गुरु वृंद, आचार्य वृंद हमारे और ठाकुर जी के बीच में अवरोध नहीं है, रुकावट नहीं है। वो तो बल्कि उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है कि अगर हमारे और ठाकुर जी के बीच में एक आचार्य हैं, गुरु हैं, तो जिस प्रकार एक मैग्नीफाइंग ग्लास से दूर की वस्तु भी पास नजदीक से दिखती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसकी हर डिटेल दिखती है, उसी तरह से यदि हमारे और ठाकुर जी के बीच में गुरु हैं, आचार्य हैं, तो उन आचार्य के माध्यम से श्री कृष्ण हमें बिल्कुल बारीकी से दिखेंगे। उनकी एक-एक चीज़ें, खूबियाँ, उनके गुण, उनके रूप इत्यादि, इत्यादि। और यहाँ तो हमारे पास इतने सारे मैग्नीफाइंग ग्लास हैं बीच में कि हमारी पूरी गुरु परंपरा ही है, और हर गुरु उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, और हर गुरु के भीतर से जब हम कृष्ण को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें कृष्ण और अधिक समझ में आते हैं। तो आप सोचिए, हमारे और ठाकुर जी के बीच में 50, 60, 100, 200 आचार्य कम से कम हैं। तो कृष्ण की एक-एक नब्ज, एक-एक चीज़, बारीकियाँ हमें पता है, हमें पता होनी चाहिए। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अधिक इसको ज़्यादा ना ले जाते हुए, आज भाव यही था कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम किस रस का अवलंबन करते हैं, और क्या हमारा लक्ष्य, प्रयोजन हम समझते हैं, और हमें किस मानसिकता के साथ भजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमारे आचार्यों ने भी की है, उनका अनुगत्य करते हुए। तो अधिक ना बोलते हुए मैं यहीं विराम लेता हूँ। मैं इतना यूज़्ड टू नहीं हूँ ऐसे अ, कथा इत्यादि करने के लिए, किंतु आदेश हुआ गुरुवृंद का, श्री गुरुदेव का, भक्तों का, तो कुछ चेष्टा प्रयास किया, तो कुछ भी त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।